तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से और ये वक्त 1860 का था और हम जंगल के बीच एक घर को देखते हैं। इस घर के अंदर फ्लोरेंस नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी और एक दिन मौसम बहुत खराब था। जैसा कि ये वक्त 1860 का था और लाइट भी नहीं हुआ करती थी, तो लोग लाइट चलाने के लिए मोमबत्तियों का यूज करते थे। आज फ्लोरेंस अपने तीनों बच्चों के साथ एक कमरे में बैठी हुई थी। अचानक से वो किसी काम के लिए नीचे जाती है। अब ही वो देखती है कि उसके पीछे कोई चीज थी जो कि सफेद कपड़ा ओढ़े खड़ी थी। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और सबसे ज्यादा परेशान वो तब होती है जब वो सफेद चीज उसके बच्चों के कमरों की तरफ जाती है। तो फ्लोरेंस उसको देखकर डर जाती है और जब वो इसका पीछा करती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन जब फ्लोरेंस अपने बच्चों के कमरे में आती है तो वो देखती है इसका बेटा गायब होता है और वो अपनी बेटी से पूछती है तो उसकी बेटी बताती है कि भाई को एक ब्लैक मैन ले गया है। तो फ्लोरेंस समझती है कि उसकी बेटी ऐसे ही उसे मजाक कर रही है और जब वो अपने बेटे को तलाश करने के लिए नीचे जाती है तो वो नौकरानी को भी बोल देती है कि तुम भी तलाश करो। इसी दौरान उसको अपने बच्चों के कमरों से दोबारा फिर आवाज आती है, लेकिन जब वो जल्दी से अपने बच्चों के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसका कोई भी बच्चा वहाँ नहीं होता और ये बहुत ज्यादा डर जाती है और पागलों की तरह अपने बच्चों को यहाँ वहाँ तलाश करने लग जाती है। और नौकरानी उसके पास आती है और फ्लोरेंस को बोलती है कि उसके बच्चे कहीं भी नहीं मिले। तभी फ्लोरेंस को फिर वो सफेद कपड़ा अपने पीछे नजर आता है और जो भी उसके कपड़े के पीछे था वो बहुत ही डरावनी हंसी हंस रहा था। तो फ्लोरेंस को ऐसे लग रहा था कि ये उसका बेटा होगा जो कि इसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब वो कपड़े को हटाती है तो इसके पीछे कोई भी नहीं होता और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और अब कहानी यहाँ से 3 महीने आगे चली जाती है। हम एक लेडी को देखते हैं जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, जो कि भूत प्रेत आत्माओं के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी और उनके साथ बातें कर सकती थी। वो एक आदमी की मदद कर रही थी, उसका भी बेटा गायब हो गया था। तभी वहाँ पर फ्लोरेंस आ जाती है और वो इस लेडी से अपनी मदद मांगती है। तो वो फ्लोरेंस को ये काम करने से इनकार कर देती है और साफ साफ मना कर देती है। तो फ्लोरेंस बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि इतने दिन हो गए थे उसके बच्चे उसे अभी तक नहीं मिले थे। तो हम वहाँ पर एक और लेडी को देखते हैं जिसका नाम कैली था। वो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी पर उसके तरीकेकार कुछ अलग थे और वो फ्लोरेंस से पूछती है कि तुम क्यों आई हो। तो वो कैली को बताती है कि 3 महीने पहले मेरे बच्चे गायब हो गए थे और वो बोलती है अब मुझे लगता है मेरे घर में कोई साया या किसी आदमी की आत्मा है और वो उसका नाम नर्सरी मैन बताती है। और वो बोलती है मेरे बच्चे इस साये को नर्सरी के नेम से बताते थे और जब वो मुझे बताते थे तो मैं अपने बच्चों की बातों पर यकीन नहीं करती थी, मगर अब मुझे यकीन हो चुका है कि वो आत्मा मेरे बच्चों को अपने साथ लेकर गई है। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरे बच्चे अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि एक आधी अजीब डरावनी आवाज के साथ मुझे मेरे बच्चों की हंसी की भी आवाजें आती हैं और मेरी छोटी बच्ची की रोने की भी आवाज आती है। और ये बातें सुनकर कैली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी। तो अगले दिन कैली फ्लोरेंस के साथ उसके घर जाती है और वो देखती है कि फ्लोरेंस ने सारे घर को कपड़ों के साथ ढका हुआ था क्योंकि वो आत्मा उसे शीशे में नजर आती थी। जब कैली एक शीशे से कपड़ा उठाती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता और इस जगह पर हमें एक चीज का पता चलता है कि ये घर इसके बीवी का खानदानी घर था और कुछ सालों पहले फ्लोरेंस के हस्बैंड की भी मौत हो चुकी थी। तो कैली उससे पूछती है कि तुम्हें सबसे ज्यादा बच्चों की आवाज कहाँ से आती है। तो फ्लोरेंस उसको अपने बच्चों के कमरे में कब बताती है। तो कैली यहाँ पर कुछ रॉड्स को निकालती है। ये वो रॉड होते हैं जिसके जरिए वो आत्माओं भूत प्रीत के साथ बातें कर सकती थी। जब कैली बच्चों के कमरे में आती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। तो कैली उस कमरे में खड़ी होकर बोलती है अगर आप बच्चों इस कमरे में हो तो यहाँ पर होने का एहसास दिलाओ। तो वहाँ पर मौजूद ABC के बॉक्स नीचे गिर जाते हैं जो कि मिलकर लिखा होता है हियर, यानी कि हम इस कमरे के अंदर हैं। इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद रॉड गर्म हो जाते हैं और कैली के दोनों हाथ जल जाते हैं। तो इसके बाद हम कैली को उसके घर में देखते हैं और यहाँ पर उसका एक और बेटा भी होता है। तो कैली उसको इस बारे में बताती है और उसे बोलती है कि उसको इसकी मदद करनी होगी और वो अपने बेटे से कुछ किताबें लाने का भी बोलती है। तो उसका बेटा फ्लोरेंस का खत कैली को देता है। तो इस खत के अंदर लिखा हुआ था फ्लोरेंस बोलती है कि मैं अब इस घर के अंदर नहीं रहना चाहती क्योंकि मुझे मेरे बच्चों की याद आती है और जो कुछ कैली के साथ इसके घर में हुआ था। और वो कैली को भी ये बोल रही थी कि इस घर से दूर रहो, लेकिन कैली ने इस चीज को ठान लिया था कि वो इस केस को जरूर
जरूर हल करेगी। तो वो एक हफ्ते के बाद इसी घर में शिफ्ट हो जाती है। तो वो घर में मौजूद तमाम कपड़ों को उतारने लग जाती है। तो कैली बच्चों के कमरे में जाती है और उसके बाहर पाउडर सा डालना स्टार्ट कर देती है, जिससे इस कमरे के अंदर कोई आत्मा होगी तो वो इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। इसके साथ साथ वो 3-4 घंटियां भी लगा देती है। अब वो ये शीशे वाले तरीके को पूरा करने के लिए एक किताब पढ़ना शुरू हो जाती है ताकि वो दूसरी दुनिया में झांक पाए। तब ही वहाँ पर शीशे में मौजूद उसे कुर्सी पर कोई दिखाई दे रहा था और यहाँ पर वो फ्लोरेंस की बेटी को भी महसूस करती है, जो कि घूमकर दोबारा से अपने कमरे में आ गई थी। यहाँ पर नर्सरी मैन की आत्मा भी बार बार कैली को डराना शुरू कर रही थी। तो बार बार वो नर्सरी मैन की आत्मा कैली को डराने की कोशिश करती है और कैली उसे बोलती है कि तुम मुझे नहीं डरा सकते, और वो उसे बोलती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब रात होती है तो वो अपने बिस्तर में जाकर सोने लगती है तो उसको बच्चों के कमरे से रोने की आवाज आती है। और जब वो बच्चों के कमरे में जाती है और वहाँ पर देखती है कि एक पींगे के अंदर एक डरावनी गुड़िया पड़ी हुई थी। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो वो शीशे के आगे जाती है तो उसकी गर्दन पर अजीब से 2 निशान बने हुए थे और इसके कमरे में वो ब्लॉक भी पड़े हुए थे जिनके ऊपर लिखा हुआ था आई कैन, मैं कर सकते हूँ। तो इसी दौरान वो बच्चों के कमरे के बाहर पाउडर के ऊपर कुछ सिक्कों को रख देती है, जिससे ये होगा कि आत्मा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। तो उसे दीवार में एक सुराख नजर आता है जिसके अंदर नर्सरी मैन की बनाई हुई एक ड्राइंग मिलती है और इस ड्राइंग के पीछे ए लिखा हुआ था। एक दिन कैली का बेटा आता है और वो उसे खत देता है क्योंकि उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में पता चलता है जो काफी वक्त पहले इसी घर के अंदर रहा करती थी, जो अब फ्लोरेंस का हो चुका था। इसके बेटे के बताने के मुताबिक वो बूढ़ी औरत के घर में चली जाती है और उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। तो बूढ़ी औरत उस घर के बारे में बताती है कि मैंने खुद उस घर के अंदर आत्मा को महसूस किया है, और वो बोलती है कई बार मैंने शीशे में भी देखा है, और वो बोलती है इस बात को 70 साल हो गए हैं लेकिन अब भी मुझे इस आत्मा से बहुत ज्यादा डर लगता है। और वो औरत बताती है कि इसी आत्मा ने मेरे भाई को भी गायब कर दिया था और मेरा भाई आज तक नहीं मिल पाया, और इसके बाद हमने उस घर को छोड़ दिया था, नहीं तो वो मुझे भी मार देता। बातों बातों में कैली के हाथ से नर्सरी मैन की ड्राइंग गिर जाती है, जिसको देखकर बूढ़ी औरत पहचान लेती है क्योंकि इस ड्राइंग को इस बूढ़ी औरत के भाई ने ही बनाया था जो कि गायब हो चुका था। तो वो बोलती है कि जब मेरे भाई ने इस चीज के बारे में हमें बताना शुरू किया तो हमने उस पर यकीन नहीं किया था। तो कैली उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि इस आत्मा को रोकने का कोई सोल्यूशन है, तो बूढ़ी औरत बोलती है नहीं, और वो कैली को बताती है कि 7 साल पहले भी एक आदमी आया था जिसके बच्चे गायब हो चुके थे, वो भी मेरे पास मदद मांगने के लिए आया था। और यहाँ पर हमें एक चीज के बारे में और पता चलता है कि जो आदमी इस बूढ़ी औरत के पास 7 साल पहले आया था वो असल में फ्लोरेंस का पति था, लेकिन फ्लोरेंस के बच्चे तो 3 महीने पहले गायब हुए थे और उसका हस्बैंड 7 साल पहले इस बच्चों की तलाश में इस बूढ़ी औरत के पास क्यों आया था। और ये बातें हमें आगे चलकर पता चलेंगी। और जाते जाते वो कैली को एक और हैरानकुन बात सुनाती है और वो अपने हाथ पर मौजूद निशान दिखाती है और बोलती है वो आत्मा ये निशान जिसको भी देती है उसे वो बाद में मार देती है, लेकिन मैं घर छोड़कर वहाँ से आ गई थी। और जब कैली अपनी गर्दन पर मौजूद निशान को बूढ़ी औरत को दिखाती है तो वो इसे बोलती है तुम्हें जल्द ही इस घर को छोड़ना होगा, नहीं तो वो आत्मा तुम्हें भी मार देगी। लेकिन वो बूढ़ी औरत की कोई बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सीधा फ्लोरेंस के पास जाती है और ये सारी बातें उसे बता देती है, जो कुछ भी वो बूढ़ी औरत इसके साथ बोलती है। और फ्लोरेंस सारी बातें सुनकर खुद को बुरा भला बोल रही थी क्योंकि उसने अपने बच्चों की बात के ऊपर यकीन नहीं किया था। और जब कैली फ्लोरेंस से उसके पति की मौत की वजह पूछती है तो वो बोलती है कि उस आत्मा ने मेरे हस्बैंड को एक निशान दिया था और जिसके बाद मेरा हस्बैंड मर गया और इसी तरह का निशान मुझे भी दिया है और इसीलिए मैंने उस घर को छोड़ दिया। ये सुनकर कैली वापस अपने घर चली जाती है क्योंकि उसने कुछ किताबें अपने बेटे से मंगवाई थी जो कि किसी और ने नहीं बल्कि फ्लोरेंस के हस्बैंड ने लिखी थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था। तो कैली का बेटा उस घर के बारे में बहुत सी किताबें लेकर आता है। सारी रात बैठकर कैली और उसका बेटा उनकी किताबों को पढ़ते हैं मगर उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो इसी दौरान उसके बेटे को ऐसे महसूस होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, तो उसे बहुत ज्यादा डर लगता है और इसी डर की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। कैली को असल हकीकत के बारे में उस वक्त पता चलता है। असल हकीकत के बारे में कैली को तब पता चलता है जब वो फ्लोरेंस की पति की लिखी हुई किताब को पढ़ती है। फ्लोरेंस का पति बचपन से ही इसी घर में रहा करता था। ये आत्मा उसे बचपन में भी डराया
कराया करती थी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ और इसकी शादी हुई और वो आत्मा जिसको नर्सरी मैन भी कहा करते थे वो इसके बच्चों को गायब कर देती है। और इसके बाद इसने दूसरी शादी की और इस बार इसके पास 2 बच्चे थे। इस बार फ्लोरेंस का पति इस आत्मा का मुकाबला करने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार भी उसके बच्चे गायब हो गए। इसके बाद उसने फ्लोरेंस के साथ शादी की, यानी कि फ्लोरेंस इसकी तीसरी बीवी थी। लेकिन इस बार भी वो इस आत्मा का मुकाबला करने के लिए तैयार था, लेकिन ये आत्मा उसे पहले ही मार देती है। और कैली ये सारा कुछ पढ़ने के बाद बच्चों के कमरे में वापस जाती है और इसी दौरान वहाँ पर नर्सरी मैन की आत्मा दोबारा आकर कैली को डराने लग जाती है। और जब ये सारी बातें जाकर वो फ्लोरेंस को बताती है और वो बहुत ज्यादा रोती है। वो इतना ज्यादा रोती है कि वो बहुत ही बीमार हो जाती है। तो कैली इसको एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाती है और वापस वो फ्लोरेंस के घर में जाती है। और यहाँ पर उसका बेटा उसे मिलने के लिए आ जाता है और वो इन बच्चों के कमरे में जाता है और देखता है कि पाउडर के ऊपर कुछ सिक्के हुए पड़े हुए थे और इन सिक्कों में से वो एक सिक्के को पकड़ के उठा लेता है। और तब ही कैली के बेटे को कमरे में बच्चों के रोने की आवाज आती है। और जब वो कैली को बुलाता है तो उधर कोई भी नहीं था और अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और दूसरी तरफ फ्लोरेंस कूद कर जान दे देती है। और कैली अब दोबारा से फ्लोरेंस के घर आती है और कैली वहाँ पर आकर उस आत्मा को चैलेंज करती है और इस घर में मौजूद सारे शीशों को तोड़ देती है। तो इसी दौरान कैली बहुत गुस्सा होती है और वो इस आत्मा को बोलती है, मेरे बेटे को छोड़ दो, अगर तुमने ले जाना है तो मुझे लेकर जाओ। और जब वो अपने बेटे को तलाश करती है तो उसे उसका बेटा मिल जाता है। वो अपने बेटे को लेकर अपने घर में वापस आ जाती है और यहाँ पर उसे एक और किताब मिलती है जिसके ऊपर उसे पता चलता है पहले दौर में लोग कुछ जादू करते थे। और कैली इस तरीके को पढ़ना स्टार्ट कर देती है। अगर उस इंसान की हड्डियों को निकाल कर कोली कर यानी पाक करके और उसे जमीन में वापस दबा दिया जाए तो वो आत्मा आजाद हो जाती है। और ये जानने के बाद कैली वापस फ्लोरेंस के घर में जाती है। कैली को ढूंढने पर वो निशान मिल जाता है जो वो किताब में देखती है। उसको एक कमरे में से खोपड़ी मिलती है जिसको दफनाने के लिए वो अपने बेटे को दे देती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो आत्मा आकर उसे बेहोश कर देती है। लेकिन कैली का बेटा इस खोपड़ी को बाहर ले जाकर मिट्टी के अंदर दफना देता है। जिसके बाद हम कैली के पास एक आदमी को देखते हैं जो उसको हाथ से पकड़कर उठा रहा था और बाहर उसका बेटा देख रहा था कि कैली यानी उसकी मोम उसको अपनी तरफ बुला रही थी। और जब वो अपनी मोम का पीछा करता है और कमरे में जाकर देख तो उसे अपनी मोम की लाश नजर आती है। जी हाँ, कैली मर जाती है और उसका बेटा कैली को उठाकर रोते रोते अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर जिस भी बंदे ने इस आत्मा का मुकाबला किया वो जान से गया। लेकिन कैली ने मरते मरते इस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन बदले में कैली ने अपनी जान गंवा दी। और जिस आदमी को हमने देखा था जिसने कैली को हाथ दिया जो कि उसके हस्बैंड की आत्मा थी जो कि कैली को अपने साथ लेने आई थी। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म किस तरह लगी।